हर बार आप लोग आंदोलन करते हैं, बड़े स्तर पर इकट्ठे होते हैं, फिर आप हार जाते हैं इलाहाबाद से। बीजेपी गवर्नमेंट जब ये विपक्ष में होती है तब हमारे बारे में बात करते हैं कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापना करवाएंगे। आप तो कमजोर है, आप कमजोर है। हमारा आंदोलन कमजोर है, इसलिए कमजोर है कि पॉलिटिकल रूप से हम कमजोर हैं। हमारे नेता गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, उनको समझ में नहीं आता। क्योंकि पश्चिम के नेता कमजोर है। वकील कमजोर नहीं है, पश्चिम के जो बीजेपी के नेता हैं वो कमजोर हैं, वो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, एमएलसी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, ये इस मांग को, इस आवश्यकता के बारे में सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? वकील नहीं हारता, हारती है हर बार पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता, और उसे हराने का काम करते हैं उसके जनप्रतिनिधि जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं। उनको बोलना नहीं आता, उनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुके हैं मानसिक रूप से। अब की बार ये आगाज है आंदोलन का, हम इन बीजेपी के नेताओं के घरों पर धरना और प्रदर्शन करेंगे नेक्स्ट टाइम, और इन्हें हाउस अरेस्ट करेंगे। असत्ता की चाकरी छोड़कर आज जनता के बीच आ जाएं, मत आ जाएं तो आंदोलन होगा, पक्का आंदोलन होगा, और सरकार मजबूर होगी इस हाईकोर्ट बेंच को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में स्थापित करने के लिए। लाहौर हाईकोर्ट बेहद नजदीक, इलाहाबाद हाईकोर्ट तकरीबन 700 किलोमीटर, और ऐसे में न्याय आपके द्वार का जो संकल्पना है, जो संरचना है, पूरी नहीं होती है। एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा जो है गर्मा गया है। तमाम विपक्षी राजनीतिक दल इस विशाल जन जागरण को समर्थन देने के लिए पहुंचे। सरदना विधायक अतुल प्रधान हमारे साथ है। अतुल जी, एक लंबा वक्त हो गया, 7 दशक का वक्त बीत गया, लेकिन हाईकोर्ट बेंच की मांग आज तक पूरी नहीं हुई। देखिए, ये कोई अकेले वकील साथियों की, अधिवक्ता साथियों की मांग नहीं है, ये आम जनमानस की मांग है। इसके लिए मैं लेकिन साधुवाद देना चाहता हूं अपने वकील अधिवक्ता साथियों को, चाहे वरिष्ठ हों, चाहे कनिष्ठ हों, चाहे बार के अध्यक्ष हों या पूर्व अध्यक्ष हों या महामंत्री या जो भी पदाधिकारी हों। आज इन्होंने शुरुआत की है, हम लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया था, सूचना मिली थी, तो हम लोग भी इसके समर्थन में यहाँ पर आए हैं। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, देश में जो इस समय ताकत में है और डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं अपनी, और डबल इंजन की सरकार वाले लोगों को तत्काल उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खास तौर से मेरठ में इस हाईकोर्ट की बेंच को देना चाहिए। और ये मांग आने वाले समय पर जैसे पूर्व के सालों में ताकत के साथ रही, ऐसे ही आगे आने वाले समय पर बढ़ने वाली है। आज तो इसकी सिर्फ शुरुआत भर है, आने वाले समय पर ये आंदोलन और बड़ा होगा। अतुल जी, सवाल ये है कि एक वक्त ये भी था कि केंद्र में एनडीए कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में आप लोगों की भी सरकार थी, तब भी तो कोई प्रयास नहीं हुए ना। मान लिया उस समय पीछे कोई चीज छूट गई तो अब वाले करके दिखा दें। ये तो हमेशा से ऐसी बताते हैं कि इनके समय में भी सारी चीजें होती है, नहीं ये वाली भी नहीं एक चीज कर दें और इस वाली नई चीज पर अपनी मोहर लगवा लें। नहीं, ये भी कहा जा रहा है ना कि सियासी मायने तलाशने की कोशिश की जा रही है, और जो पश्चिम के नेता हैं वो पूरब के नेताओं के मुकाबले कमजोर पड़ गए हैं, ये तो तभी मांग नहीं हो रही। ये तो हमसे वरिष्ठ लोगों से आप सवाल करिए, ये तो वरिष्ठ हमसे जो लोग हैं वो इसको बता पाएंगे। हम तो यहाँ अपने जनमानस की लड़ाई है, हम अपने जनमानस की जो सोच है, आम लोगों की जो सोच है, उसको लेकर यहाँ पर समर्थन करने आए हैं और समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, समर्थन के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन सवाल यही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो कमजोर रही ना। इस सच को तो कोई नहीं नकार सकता। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों के बाद आपसे, और मुझे याद है कि जब ये आंदोलन मेरे वर्ष में था, सबसे ज़्यादा सक्रिय आप थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा अपना मानना ये है कि ये जनता की ये मांग नहीं बल्कि आवश्यकता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता की आवश्यकता है। और जितनी देरी की जा रही है, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में इतनी बड़ी मांग आज तक कभी भी अपूर्ति नहीं हुई। 52 साल से अधिक मुझे कचहरी में हो गया, उससे पहले से ही मांग चली आ रही है। और ये मांग जो है, इसको आवश्यकता कहते हुए मेरा ये मानना है कि अब वो समय आ गया है अभी कि पॉजिटिव हमारे उसमें। अभी यहाँ पे विधि मंत्री आए थे अर्जुन बेनीवाल, उन्होंने भी यहाँ पे ये आश्वासन दिया, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी दिया, और हमारे राजेंद्र शर्मा जी जो हमारे पूरे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जब हमारे साथ डेलीगेशन में गए, हमारे सीनियर एडवोकेट भी हैं जयंत चौधरी जी ने कहा कि मेरा तो मैनिफेस्टो ही ये है कि ये बड़ा सवाल है। ये इसी में मैं राजेंद्र जी आपके पास आ रहा था, क्योंकि अब आप सरकार में भी हैं, ठीक है,
अब तो कीजिए ना सिफारिश, लगाइए जोर की भैया दीजिए वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच। जैसा कि धामा जी ने कहा, हमारे पूर्व अध्यक्ष कुंवरपाल जी यहाँ खड़े सारे लोग हैं। हमारा कहना है, जब से आंदोलन चल रहा है प्रदेश बट गए, कई प्रदेश बट गए, छोटे प्रदेश बन गए और बेंचेज भी मिली विभिन्न प्रांतों में, मगर जो जनता की मांग है, किसानों की, गरीबों की मांग है, उस पर आज भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हमारी मांग भी है और जनता की आवश्यकता भी है और हम जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करते हैं, सारे वकील प्रतिनिधि को। उन्होंने कहा कि मेरा एक सूत्री कार्यक्रम होगा, मेरठ में बेंच बने। कब दबाव बनाएंगे? नहीं, वो पूरा प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री से मिलवाने का, लाभ मंत्री से मिलवाने का, और वो हर कीमत पर। जब भी कभी अजीत सिंह से यूपी बंटवारे की मांग की, वो बंटवारे के लिए संघर्ष किया। आज हमारा लक्ष्य है कि मेरठ में बेंच बने और इसमें हम निश्चित सफल होंगे। बिल्कुल यही सवाल है, कह रहे हैं कि भैया हम बना लेंगे, दबाव बना लेंगे, अभी है सरकार में। देखिए, दबाव बनाने की बात मैं आपको पिछले 2001-2002 की बात करता हूँ, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी यूपी बंद थी, पूरी यूपी पैरालाइज थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तुम्हारे जेटली साहब लॉ मिनिस्टर थे और तुम्हारे अशोक प्रधान जो आज भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हमारी जब हड़ताल चल रही थी, उस हड़ताल के दौरान हमारे डायस पे आए, आंदोलन के बीच में आए और ये कहा कि आपकी बेंच तो बनने जा रही है, स्टेब्लिश डिपार्टमेंट में जा चुकी है। वो आज भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन लोगों के कानों पर जू नहीं चलती। तो वो आंदोलन भी तो आपके लोगों ने तोड़ दिया था। नहीं, आंदोलन उन्होंने आपके लोगों ने तोड़ दिया था। हमने नहीं तोड़ा भाई, आंदोलन तो उन्होंने ही तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। और जहाँ तक बात यह कि ये जनता की मांग है, जनता की मांग तो पार्लियामेंट में साबित हो चुकी। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने इंदिरा जी से ये कहा था कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता तो आप 2 मिनट में बना दें। उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमारी बार में रखी है और ये बात हमने वीरेंद्र वर्मा जी के साथ जाके अटल बिहारी वाजपेयी से जाके मिले थे और उनसे बात की थी। तब उन्होंने ये कहा था कि आपको एडवोकेट से गवाह हॉस्टाइल भी तो हो जाता है। तो वीरेंद्र वर्मा बहुत नाराज हुए, उन्होंने बहुत अपशब्द भी कहे उन्हें, मगर उन्होंने मुँह फेर लिया और एक तरफ को घूम गए। बहरहाल एक बड़ी मांग है, एक बड़ा मुद्दा है, एक लंबे समय से चला आ रहा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा मेरे साथ मौजूद है, उनसे एक लंबी और तफसील से बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह से अब ये लड़ाई लड़ी जाएगी। संजय शर्मा जी, 7 दशक हो गए, आप लोग जवानी में आए होंगे और आज ये उम्र आ गई है देखते देखते कि कब बेंच आएगी। नहीं, देखिए, किसी भी आंदोलन को में समय लगता है और हमें पूरी उम्मीद है कि अब जल्द ये बेंच आएगी, क्योंकि हमसे लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि वो 10 बेंच देने जा रहे हैं और उन्हीं को जगाने के लिए हमने ये बड़ा आंदोलन करा है। हमारे साथ सभी राजनीतिक पार्टी, गैर राजनीतिक पार्टी और व्यापार संघ के अध्यक्ष, सभी व्यापार संघों के अध्यक्ष जो है यहाँ मौजूद हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लड़ाई अब अपने अंतिम छोर पर है। संजय जी, ये तो कहते और करते बहुत समय से रहे हैं ना, लेकिन हमेशा से जो है पूरब की लॉबी आप पर हावी हो जाती है, पश्चिम के नेता कमजोर पड़ जाते हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। नहीं, देखिए, ये गलत बात है। पूरब की कोई लॉबी नहीं है, केवल इलाहाबाद के चंद वकील हैं जो भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। पूरब में, गोरखपुर में बेंच। आप कमजोर है क्या? आप कमजोर हैं? देखिए, उनके पास मुरली मनोहर जोशी और श्रीनाथ त्रिपाठी जैसे नेता रहे जिन्होंने पिछली बार बेंच रोक दी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। आपके पास ऐसा कोई नेता नहीं है? नहीं, हमारे पास नेता है और वो मांग जरूर पूरी करवाएंगे। अरुण जी, एक लंबा वक्त हो गया है देखते देखते कि हाईकोर्ट बेंच आ जाए, हाईकोर्ट बेंच आ जाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी भी कहीं दिखाई देती है। नहीं, एक आंदोलन बहुत जायज आंदोलन है और एक लंबे समय से मेरठ बार एसोसिएशन के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता रहा। इसमें व्यापारियों का, जनता के प्रत्येक वर्ग का सहयोग रहा है। आपने भी देखा है कि व्यापार संघ के पदाधिकारी के रूप में मैंने भी पिछले 30 वर्षों में अनेक इस प्रकार के आंदोलन समर्थन, संयोग से मैं एडवोकेट भी हूँ, मेरा तो इस आंदोलन को भरपूर समर्थन है। और मुझे लगता है कि एक तरी लंबी लड़ाई लड़ी गई है, लेकिन एक लंबे समय के बाद बार एसोसिएशन को समाज के प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक राजनीतिक दल का, सभी का एक भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता की ये मांग सरकार तक निश्चित पहुंचेगी। अभी तो अच्छा मौका है ना, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। मुझे लगता है इसीलिए समर्थन भी बढ़ा है और इसीलिए ये आंदोलन को एक आज बहुत मजबूती की स्थिति में दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से प्रदेश की और केंद्र की सरकार मिलकर इस पर फैसला लेंगी और जल्दी ही मेरठ को हाईकोर्ट की बेंच मिलेगी।
जाहिर तौर पर जो हाई कोर्ट बेंच का जो मुद्दा है वो अपने आप में एक लंबे समय से चला आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे को हर बार जन समर्थन मिलता रहा है, लेकिन उस जन समर्थन का असर इसलिए नहीं दिखाई दिया कि जो पश्चिम की जो लॉबी है वो कहीं ना कहीं इसमें कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी है। तमाम अधिवक्ता है यहाँ पर। विनोद जी, हर बार आप लोग आंदोलन करते हैं, बड़े स्तर पर इकट्ठे होते हैं, फिर आप हार जाते हैं इलाहाबाद से। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम हार जाते हैं। ये जो सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट, जब ये विपक्ष में होती है तब हमारे बारे में बात करते हैं कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापना करवाएंगे। आज ये सत्ता में है और ये एक भी इनका एमपी एमएलए या नहीं है, जबकि हमारे पदाधिकारियों से वादा करके गए थे। तो ये जनता की लड़ाई है। वकील नहीं हारता, हारती है हर बार पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता, और उसे हराने का काम करते हैं उसके जनप्रतिनिधि जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं। आपको क्या लगता है क्यों बीजेपी के जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं? क्यों बीजेपी समर्थन नहीं करती है जब सत्ता में होती है? क्या पूरब का कोई डर सता रहा है क्या? नहीं, बीजेपी के नेताओं को डर सता रहा है, उन्हें ये डर सता रहा है। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, परंतु आपकी बार ये आगाज है आंदोलन का। हम इन बीजेपी के नेताओं के घरों पर धरना और प्रदर्शन करेंगे नेक्स्ट टाइम, और इन्हें हाउस अरेस्ट करेंगे। हाउस अरेस्ट करेंगे, बड़ी बात कह रहे हैं। क्या इससे कोई निकल जाएगा, कोई इससे नतीजा निकलेगा? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग है और ये पिछले 50 साल से चल रही है। मांग है, आवश्यकता है, सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता तब बोलते हैं जब ये विपक्ष में होते हैं। क्यों? आज ये सत्ता में है, प्रदेश में है, केंद्र में है, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता है, एमएलसी है, एमएलए है, मंत्री है, सांसद है। ये इस मांग को, इस आवश्यकता के बारे में सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्यों नहीं आगे कर रहे हैं? तो इनसे ये मुद्दा अब पॉलिटिकल हो चुका है। ये मांग नहीं रही है, पॉलिटिकल है। हम कितने पॉलिटिकल रूप से मजबूत है, सवाल ये है। अगर हम आप तो कमजोर है, आप तो कमजोर है, आप कमजोर है। अगर आप कमजोर ना होते तो बेंच आ गई होती। हाँ, ठीक है, ये बात बिल्कुल कहा। हमारा आंदोलन कमजोर है, इसलिए कमजोर है कि पॉलिटिकल रूप से हम कमजोर हैं। हमारे नेता गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, उनको समझ में नहीं आता, उनको बोलना नहीं आता, उनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुके हैं मानसिक रूप से। ये सत्ता की चाकरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर सत्ता की चाकरी छोड़कर आज जनता के बीच आ जाए, मत आ जाए, तो आंदोलन होगा, प्रखर आंदोलन होगा और सरकार मजबूर होगी इस हाईकोर्ट बेंच को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में स्थापित करने के लिए। पश्चिम के नेता कमजोर है, पश्चिम के नेता कमजोर है, आप कमजोर नहीं है। हम वकील कमजोर नहीं है, पश्चिम के जो बीजेपी के नेता हैं वो कमजोर हैं, वो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। पश्चिम के नेता कमजोर है, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, इस तरह के आरोप वकीलों के हैं। आंदोलन पूरा मुखर हो चुका है और आंदोलन की राह अख्तियार करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये तमाम अधिवक्ता केंद्र में बैठी सरकार और प्रदेश में बैठी सरकार की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट की इच्छा के साथ मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत टीवी के साथ।